महाराष्ट्र की गतिविधियों को देखते हुए आखिरकार क्या होगा, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के सांसद धैर्यशील माने साहब हैं। सब ठीक ठाक है कि कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे जी नाराज हैं? एकनाथ शिंदे जी रूट के बैठने वाले नेताओं में से नहीं है, वे रूट से जुड़े हुए नेता है। महाराष्ट्र की राजनीति में जिन्होंने हमेशा ही जनमानस के दिल में अपना एक छवि बनाई है, वो आम आदमी से जुड़े हुए नेता है और निश्चित रूप से सब कुछ ठीक ठाक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। साहब पिछले दौर में इलेक्शन में बहुत सारे बिजी थे, खुद की सेहत की तरफ कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और सेहत है वो कभी कभार आउटबर्स्ट हो जाता है। निश्चित रूप से एक दो दिन में साहब फिट एंड फाइन होंगे और राजनीति गलियारों में जो अटकलें लग रही है वो अलग हो जाएंगी। राज्य में ये भी अटकलें लग रही हैं कि गृह मंत्रालय पर गृह कलेश हो गया है पार्टियों के बीच में। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये परिवार है, परिवार में एक दूसरे का सहमति से ही काम होता है और निश्चित रूप से बीजेपी हो, शिवसेना हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, ये तीनों परिवार का एक घटक है। निश्चित रूप से एक दूसरे की सहमति से उसमें से मार्ग निकल आएगा। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है एकनाथ शिंदे की जगह श्रीकांत शिंदे उप मुख्यमंत्री बने। कितनी सच्चाई है इस बात? श्रीकांत जी ने खुद इसके बारे में क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है कि वो किसी पद पे महाराष्ट्र में जाना नहीं चाहते और निश्चित रूप से उनको पहले भी ये अवसर था कि वो केंद्र की राजनीति में एक्टिव हो पाए। हमारे पास एक मंत्री का पोर्टफोलियो इसी टर्म में हमारे पास था, लेकिन वो सीनियर होते हुए भी उन्होंने वो नकारा और कहा कि मैं कार्यकर्ता के नाते काम करना चाहूँगा। यही हमारी सीख है कि नेता का बेटा नेता नहीं बन रहा है, जो कार्यकर्ता है उसको प्रबल बनाने का काम शिवसेना कर रही है। एक डायलॉग था एक मूवी में, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल है वही बनेगा, और हमारे यहाँ काबिलियत को आगे रख के काम हो रहा है। जब जमीनी स्तर की बात कर रहे हैं तो क्या एनसीपी और शिवसेना में भिड़ हो रहे हैं? दोनों पार्टियों में क्या मतभेद ज्यादा है? बीजेपी से कौन कितनी सीटें और मंत्रालय में ले ले? नहीं, कोई भिड़ंत नहीं है। अभी लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है और एक थंपिंग मेजॉरिटी महाराष्ट्र में आई हुई है। जो लोग देख रहे हैं वो जो एक फॉर्मेट बनता है, उसके बाद गवर्नेंस के लिए जो अच्छा है, आने वाले 5 सालों में सामने विकास के एजेंडा सामने रखते हुए जिन लोगों ने हम पे विश्वास जताया है उसको न्याय देने के लिए पहली एक्सरसाइज है ये। और निश्चित रूप से अगर बेस ठीक हो तो सरकार अच्छी तरीके से चलती है। इसके लिए आज जो चर्चा चल रही है, इस चर्चा के माध्यम से फ्रूटफुल डिस्कशन हो रहा है, इसके माध्यम से एक पावरफुल गवर्नमेंट महाराष्ट्र को मिलेगी। शिवसेना ने सहमति दे दी है देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने? शिवसेना ने हमेशा ही, आपने अगर पहली ही इंटरव्यू देखी होगी सीएम साहब की, उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि हम लोग कोई अड़सर नहीं बनेंगे, हम कोई बीच में नेगेटिव रोल नहीं करेंगे। जो सरकार बनने के लिए अड़सर लग रहा था वो उन्होंने पहले ही दिन दूर कर दिया था और उन्होंने फ्री हैंड केंद्रीय नेतृत्व को दिया था कि आपको जिस हिसाब से लगे कि महाराष्ट्र की उन्नति के लिए केंद्र और राज्य की सरकार हाथ में हाथ डाल के आगे चलनी चाहिए और उसके लिए एक रोड मैप बनाने के लिए निश्चित रूप से शिवसेना कारगर तरीके से काम करेगी। धैर्यशील साहब, ये भी बताइए ना, रोड मैप है क्या? आप तो गोल गोल घुमा रहे हैं। नहीं, ये गोल थोड़ी घूम रहा है, हमारा तो सीधा रास्ता है, हम उसी रास्ते पे चलते जा रहे हैं। जो शिवसेना पहले गद्दारों का पक्ष करके हमें कोसा जा रहा था, अब वो सबसे बड़े सेना के रूप में महाराष्ट्र में उभरी हुई है। बाला साहब के विचार लेके हम लोग आगे जा रहे हैं और हमें पार्टी को आगे ले जाने में हमें और ज़्यादा स्वारस्य है। बाला साहब के विचार आम जनता तक पहुंचना, और इस बार का भी चुनाव जो हुआ है एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र का चुनाव। के चुनाव में साथ में लड़ेंगे कि अलग अलग लड़ेंगे? नहीं, ये फॉर्मूला तो सब वरिष्ठ नेता एक साथ मिलकर तय करेंगे। जो महायुति के हित में होगा वही किया जाएगा। जो महायुति के हित में होगा वही किया जाएगा, पर दिलचस्प है कि इस समय जो हो रहा है वो किसके हित में हो रहा है। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.